हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी पाइथन फॉर बिगिनर्स सीरीज़ में पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं। वाई पाइथन, पाइथन ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या है और पाइथन में कमेंट्स का क्या यूज़ रहता है। सबसे पहले है कि वाई पाइथन। पाइथन को हम बाकी लैंग्वेज से ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रहे हैं, या ये एकदम से इतना पॉपुलर क्यों हो गई है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज़ पाइथन इज़ ए डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। व्हाट दैट मीन, इसका मतलब है कि अगर हम सी लैंग्वेज और पाइथन का एक कंपैरिजन देखें तो उससे हमें पता लग जाएगा। जैसे सी में हम एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं i = 10। यहाँ पर i की वैल्यू जो है वो है 10, राइट। यहाँ मैंने इंटीजर डिफ़ाइन किया हुआ है int से। अब उसी कोड में अगर मैं उसी i की वैल्यू को, i के वेरिएबल की वैल्यू को हेलो कर देता हूँ, या अगेन उस i की वैल्यू को एक अनदर नंबर दे देता हूँ, दैट इज़ ए फ्लोट नंबर 15.5, तो क्या सी लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट करेगी? द आंसर इज़ नो। इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्सेप्ट करेगी, बाकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिकॉज सी के अंदर अगर एक बार हमने एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर हमने आई की वैल्यू 10 प्रोवाइड करवा दी है, तो उसी आई को आप हेलो नहीं प्रोवाइड करवा सकते। दैट इज़ ए स्ट्रिंग, हेलो इज़ ए स्ट्रिंग। एंड 15.5 भी नहीं प्रोवाइड करवा सकते बिकॉज इट इज़ ए फ्लोट नंबर। बट इन पाइथन यही 3 वैल्यू जो हैं आप प्रोवाइड करवा सकते हो, राइट। यानी कि आई को 10, उसी कोड में आई को अगेन हेलो, और उसी कोड में आई को अगेन 15.5 विदाउट मैंशनिंग एनी डेटा टाइप आप इसको प्रोवाइड करवा सकते। दैट मीन्स इट विल बी हैंडल्ड वेरी एफिशिएंटली एट रन टाइम विच मेक्स इट्स ईजी टू प्रोग्राम्ड। सेकेंड इज़ पाइथन इज़ यूज़र फ्रेंडली सिंटैक्स। अगर इसको हम देखें फिर से सी और पाइथन के कंपैरिजन में, अगर आप इस कोड को देखें ध्यान से, तो इस कोड में हमने पहले एक लाइब्रेरी मेंशन की है, फिर हमने एक मेन फंक्शन को इनिशिएट किया है, देन प्रिंट एफ, देन हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ हमारा आउटपुट जो है वो हेलो वर्ल्ड आना चाहिए। तो सी में हमने ये 6 लाइंस के अंदर इसको क्या किया है, डिफ़ाइन किया है। वहीं पाइथन में अगर मुझे यही हेलो वर्ल्ड डिफ़ाइन करना है, देन आई हैव टू टाइप ओनली प्रिंट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ल्ड। ये डायरेक्ट क्या करेगा, आपका हेलो वर्ल्ड आपके आउटपुट पे प्रिंट कर देगा। वहीं हमने सी में देखा है कि हमें कितनी सारी लाइंस को टाइप करना पड़ा। तो इसलिए हम कहते हैं यूज़र फ्रेंडली इसलिए है कि हमें इतने सारे सिंटैक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है पाइथन के अंदर। दिस मेक्स एनीवन कैन ईज़िली लर्न पाइथन। तो इसलिए पाइथन को सीखना भी सबसे क्या है, आसान है। नेक्स्ट इज रीडेबिलिटी, कि अगर आप सी का कोई कोड उठा लें और आप देखेंगे इस कोड को जो राइट किया गया है इसमें, तो इसमें आपने देखा है कि मुझे बहुत सारे इंटीजर फंक्शंस ये सारे मुझे यहाँ पर बताने पड़े, और कितनी सारी लाइंस में इसको मुझे टाइप करना पड़ा। वहीं पाइथन में क्या है कि यही चीज़ मुझे बताने के लिए सिर्फ 3 to 4 लाइंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी एक लेमैन को बोलूँ कि ये इसको पढ़ के मुझे समझाए जो सी में टाइप्ड है, वो कहीं ना कहीं आगे रुक जाएगा कि यहाँ ब्रेसिस का क्या काम है, ये मेन क्या होता है, राइट, और ये प्रिंट एफ रिटर्न 0 क्या होता है। वही चीज़ें अगर मैं पाइथन में देखूँ तो सामने पता लग रहा है कि आई की एक वैल्यू है 10 वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0। जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट क्या करता रहेगा, वो प्रिंट नंबर प्रिंट करता रहेगा, राइट। तो अब यही चीज़ें अगर हम ध्यान से देखें पाइथन में बिल्कुल रीडेबिलिटी के साथ एकदम से क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, पाइथन के कोड जो है वो नेचर में रीडेबल हैं और इसको मेंटेन करना भी क्या होता है, आसान होता है। और इन्हीं करैक्टरिस्टिक की वजह से पाइथन जो है एक परफेक्ट लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग के लिए और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। यानी कि कोई भी इसको बिना किसी कोडिंग बैकग्राउंड के वो आसानी से सीख सकता है।
अब पाइथन से आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ग्राफिकल ऐप्स हैं वो डिज़ाइन हो सकती हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए हम बैक एंड ऐप्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इससे स्क्रिप्टिंग परफॉर्म हो सकती है। इमेज प्रोसेसिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन कि आप अगर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की जो बात करते हैं, जो कि अपकमिंग फ्यूचर है टेक्नोलॉजी में, इन सब में पाइथन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब पाइथन करंटली कौन कौन यूज़ कर रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। जैसे आप गूगल की बात करते हैं, यूट्यूब है, ड्रॉपबॉक्स है, आपका रास्पबेरी पाई बोर्ड्स हैं, उसके अलावा इंटेल कंपनी है, सिस्को है, एचपी है, बहुत ही ज़्यादा और कंपनीज़ हैं जो पाइथन का क्या कर रही हैं, किसी न किसी तरह से यूज़ कर रही हैं। कोई टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा है, कोई वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहा है, राइट, फ्रंट एंड बैक एंड में यूज़ कर रहा है उसको, राइट। बट पाइथन के ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं कोई? एग्जीक्यूशन स्पीड। पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक सी या सी प्लस प्लस। अब वो क्यों है? सी और सी प्लस प्लस में क्या रहता है कि जो भी इसमें कोडिंग की जाती है सी प्लस में, वो डायरेक्टली प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होती है, यानी कि उसकी कम्युनिकेशन डायरेक्टली प्रोसेसर से होती है, इन बिटवीन कोई नहीं है, जिसकी वजह से प्रोसेसर उसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से क्या करता है, प्रोसेस करता है। बट अगर पाइथन की बात की जाए तो पाइथन को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में और कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रोसेसर से। अगर मैं थोड़ा सा बैक वापस जाऊं तो यहाँ जो प्रोसेसर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, और सी प्लस प्लस ऑलरेडी रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन करती हैं प्रोसेसर के साथ। बट पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है, इसलिए सबसे पहले उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद वो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करती हैं, जिसकी वजह से इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस इज़ स्लोअर। अब आते हैं पाइथन के ब्लॉक स्ट्रक्चर पे। ब्लॉक स्ट्रक्चर का मतलब है कि पाइथन को अगर आप एज ए कोडिंग लिखना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आप किस तरह से उसको यूज़ करोगे, टाइप कैसे करोगे। तो पहले अगर हम देखें, इसमें कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं। अब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होता है कि जो जावा सी प्लस प्लस है ये ज़्यादातर करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। अगर आप इनकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, तीनों लैंग्वेज में से किसी भी कोडिंग देखेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने करली ब्रेसेस का ज़्यादा यूज़ किया हुआ है फॉर सेपरेटिंग द ग्रुप्स, राइट। कोड के अंदर अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं, जो करली ब्रेसेस से क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फर्स्ट करली ब्रेसेस है जहाँ से वो ओपन हुई है और ये सबसे लास्ट में जाके एंड होगी, ये ग्रुप 1 है। अगर इसके इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर कोई ग्रुप बना हुआ है दैट इज़ ग्रुप 2, उसका भी एक अपना ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस होगा, और उस ग्रुप के अंदर कोई और ग्रुप भी अगर डिफाइंड है तो वो जो है उसका भी अपना ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस होगा, जो कि ग्रुप 3 माना जाता है। तो ये कंटिन्यू चल सकता है आगे, राइट। बट अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में करली ब्रेसेस नहीं यूज़ होती, इसमें इंडेंटेशन यूज़ होती है। इंडेंटेशन जो आप अपने कीबोर्ड पे टैब की से यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं लेफ़्ट साइड से शुरू करूं तो अगर यहाँ से भी आप कोड टाइप करना शुरू करेंगे, अगर वहाँ आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रुप 1 है, इसका एंड सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं। अब इस ग्रुप के अंदर मुझे अगर और कोई ग्रुप बनाना है तो आई हैव टू टाइप tab in the next space or next line, then group second, right। अगर इस ग्रुप सेकंड के अंदर कोई ग्रुप 3 है तो अगेन एंटर एंड टैब, हम थोड़ा सा फिर आगे थोड़ा सा स्पेस लेंगे और वहाँ पर ग्रुप 3 स्टार्ट होता है। मतलब हमें करली ब्रेसेस बताने की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह पर हमें टैब को यूज़ करना है स्पेस देने के लिए, फ्रॉम डिफ्रेंशिएटिंग ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 एंड विद ग्रुप 3, राइट। एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक ये मैंने एक टाइप किया है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन जो है प्रिंट ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 में आएगा, देन प्रिंट ग्रुप 2 इफ़ ट्रू, ये ग्रुप 2 में आएगा, और उसके अंदर अगर कोई मैंने प्रिंट किया हुआ है वो ग्रुप 3 में आएगा, राइट। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कमेंट्स यूज़ होते हैं। कमेंट्स हर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, बट कमेंट्स यूज़ करते क्यों हैं, चलिए देखते हैं।
कमेंट्स से बेसिकली उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें एक प्रोग्रामर जो है वो जॉब करता है, तो उसने एक कोड बनाया। अब ये कोड 4 लाइंस का है, तो मान लीजिए उसने बहुत बड़ा एक कोड बनाया है, उसमें 1000 ऑफ लाइंस हैं, राइट। अब वो जॉब छोड़ के चला जाता है, उसका कोड कंपनी में ही रहता है, और एक न्यू एम्प्लॉय उसकी जगह पर ज्वाइन करता है। अब जैसे ही वो उस कोड पे वर्क करेगा, उसे उस कोड को समझने में टाइम लगेगा। क्यों? बिकॉज़ जो फर्स्ट आपका एम्प्लॉय था, उसने उस कोड में लाइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो उसके हिसाब से उसने कोड बनाया है, उसका कोई भी ब्लूप्रिंट टाइप या कोई डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं गया। तो ये एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है। बट अगर मैं इसी कोड के अंदर कुछ लाइंस अपनी मर्ज़ी के टेक्स्ट डाल दूँ, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो जाएगा और रन नहीं करेगा। तो उसको कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले तो ये उस प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स या कमेंट्स ऐड करे जब वो कोड को डेवलप कर रहा हो। इसी चीज़ को हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन अलग फाइल में करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी कोड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकता है कि भाई ये फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, सेकंड लाइन का मतलब क्या है, थर्ड लाइन का मतलब क्या है, फोर्थ लाइन का मतलब क्या है। बट उसको अगर वो एज ए टेक्स्ट लिखेगा लाइन के साथ ही, तो पूरा का पूरा कोड रन नहीं होगा। तो इसलिए हमें कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कमेंट्स लगाने के लिए जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है, उससे पहले आपको एक हैश साइन यूज़ करना पड़ेगा, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि ये एक प्रोग्राम है दैट इज़ फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। ये इसलिए प्रोग्राम बनाया गया है, और लैंग्वेज पाइथन है, और इसके ऑथर जो हैं दैट इज़ दीप सिंह, राइट। बट अगर देखा जाए तो इसको जो भी आपके बाद डेवलपर आएगा उसको समझ आएगा ये क्या है। ऐसे ही आप बाकी लाइंस के साथ भी हैश के साथ यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हैश का मतलब क्या है, हैश डालने से आपका जो कंपाइलर है, जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है, तो वो आपकी उस हैश वाली लाइन को इग्नोर करेगा। इसका मतलब उस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके अलावा जो लाइंस होती है उसको एज ए कोड एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमारा कोड भी रन हो जाएगा, और हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन उस कोड के अंदर हो रही है वो भी हो जाएगी, राइट। तो ये सबसे बढ़िया तरीका। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे पाइथन के बेसिक्स पे, जिन पे हमने काम करना है। बेसिक्स में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट। आप इन टॉपिक को नोट कर लीजिए। बट इन टॉपिक को मैं इस वीडियो में अभी कंटिन्यू नहीं करूँगा। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पहले तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर यूज़ कीजिए। और विद इन डेज़ में इसकी सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम इन सब बेसिक्स चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।